नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमारी जो चर्चा हुई थी यहाँ पर ऑलरेडी हो चुकी थी आप लोगों के साथ कि यहाँ पर बेयरिश पैटर्न्स जो हैं वो हैं यहाँ पे मार्केट के अंदर डेफिनेटली बेयरिश पैटर्न्स हैं। और क्या क्या पैटर्न्स थे हमारे, हमने पूरे हफ्ते के लिए चर्चा किया था कि यहाँ पे क्या क्या कंडीशंस होंगी जिस बेसिस के ऊपर ये बेयरिश पैटर्न्स काम करेंगे। और साथ में क्या क्या कंडीशंस यहाँ पे हैं ऑलरेडी चार्ट्स के ऊपर हमने देखा था। तो हम ऑलरेडी यहाँ पर हम जानते थे कि यहाँ पर मार्केट जो है वो बेरिश है, और मार्केट को बेरिश बनने के लिए क्या कंडीशन चाहिए होती है वो भी हम यहाँ पे जानते थे, आपको यहाँ पे पहले से पहले बताया गया था। तो आपको कंसिस्टेंट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मैंने आपको साफ साफ बोला था कि यहाँ पर इम्पोर्टेंस है आपको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करने की, अगर आप बुलिश बैठे हैं तो ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो भाई, क्रैश इज नॉट पॉसिबल, इसका भी मैं आपको अभी जवाब दूंगा। ठीक है, तो मतलब एवरीथिंग, मतलब हर चीज जो है यहाँ पर आपको बताई जा रही है। इस वीडियो के अंदर हम ये भी देखेंगे कि जो एफ की मजबूरी, हमने यहाँ पे वीडियो पढ़ी थी कि यहाँ पर जो है एफ की मजबूरी है। हमने आपको साफ साफ बताया था कि भाई एफ की मजबूरी की वजह से, मतलब मजबूरी क्या थी, वो शॉर्ट सेलिंग बैन की वजह से वो शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, और अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। हम डाटा पॉइंट्स के ऊपर देखेंगे तो वो कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे देखेंगे तो वो कर क्या रहे हैं, हम ये भी समझेंगे। तो हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर बहुत सारे पैटर्न्स और बहुत सारी मतलब चीजें यहाँ पे हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो लंबी होगी लेकिन आपको पूरा का पूरा खेल समझ में आ जाएगा मार्केट के रिगार्डिंग। और हमको जो डिस्कशन करते हैं वो डाटा पॉइंट्स और लॉजिक के हिसाब से ही करते हैं। तो आपको यहाँ पे समझ में पूरा का पूरा आ जाएगा सिचुएशन मार्केट की। इस वीडियो को लास्ट से जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट लर्निंग वीडियो आपको यहाँ पे मिलती है तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ईमेल या ऐप के ऊपर मिल जाए। दोस्तों, फटाफट से हम चर्चा कर लेते हैं। पहली बात तो हमने चर्चा कर ली कि हमने यहाँ पे क्या डिस्कशन किया था, और हम चेक कर लेते हैं मार्केट ने एक्चुअली में क्या दर्शन दिखाए। दोस्तों, हम यहाँ पे पहले से ही हम अगर ये वाला चार्ट पैटर्न जो मैं आपको रेगुलरली दिखा रहा हूँ, मैंने आपको यहाँ पे डेफिनेटली एक चीज बोली थी, याद कीजिएगा। सैटरडे वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि भाई वनडे के चार्ट के ऊपर जो ये ब्लू कलर की जो लाइन है, ये वाली, ये जो है एक्चुअल एग्जैक्टली सपोर्ट लेके थोड़ा सा बाउंस किया था। अब यहाँ पर डू और डाई वाली सिचुएशन है, ये मैंने सैटरडे वाले वीडियो में बोला था। और मैंने आपको साफ साफ बोला था कि अगर, और दूसरी चीज, ये जो ट्रायंगल पैटर्न होता है ये एक बेरिश पैटर्न होता है। ठीक है, ये भी हम डिस्कशन करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी प्रिपेयर थे कि अगर मार्केट यहाँ पर 17,000, कौन सा लेवल दिया था भाई, इसके लो के नीचे निकल जाएगा, 17,680 690 के नीचे निकल जाएगा, तो डेफिनेटली मार्केट फिर नीचे गिरेगा और बहुत तेजी से गिरेगा, क्योंकि इट इज ऑलरेडी ए बेरिश पैटर्न कंडीशन हमने आपको साफ साफ बताई थी। तो आज सुबह सुबह मार्केट ओपन भी हुआ, मार्केट एग्जैक्टली इस लेवल के नीचे निकला, और वहां पर आपको एग्जैक्टली सिग्नल मिल चुके थे। अगर आपने यूट्यूब वीडियोस देखी होंगी रेगुलरली जो मैं अपडेट करता हूँ, तो उसके हिसाब से, और मार्केट नीचे गिरा और अच्छा खासा गिरा, तेजी से गिरा। और मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर ये भी बताया था कि अगर आप इस ट्रायंगल पैटर्न को अगर मिस भी कर देते हैं, मतलब इस ट्रायंगल पैटर्न को अगर आप छोड़ भी देते हैं, ठीक है, ये सारी बातें मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बोली थी, अब जाके चेक कीजिएगा सैटरडे को जो पोस्ट हुई है। तो मैंने आपको ये बोला था कि भाई अगर ये आप ट्रायंगल पैटर्न छोड़ भी देते हैं, चलो छोड़ देते हैं उस ट्रायंगल पैटर्न को जो कि डिफिकल्ट होते हैं लोगों को बनाने के लिए, तो अगर आप एक सिंपल सी चीज फॉलो करेंगे कि भाई जहां से ये ट्रेंड लाइन शुरू हो रही है, ध्यान दीजिएगा, जहां से ये ट्रेंड लाइन शुरू हो रही है, जब भी कोई ट्रेंड लाइन 4 से 5 बार टेस्ट होती है तो वो वीक हो जाती है और वो टूट जाती है। ये भी डिस्कशन हुआ था। दूसरी चीज ये भी डिस्कशन हुआ था दोस्तों कि ट्रेंड लाइन का एक टेक्निकल जो एस्पेक्ट होता है, लास्ट वीडियो जाके चेक कीजिएगा, वो ये होता है कि जहां से ट्रेंड लाइन शुरू होती है और जब वो ब्रेक होती है तो ट्रेंड लाइन उस लो को जरूर टेस्ट करती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सारी की सारी जो बातें हैं आपको याद रही होंगी। वीडियो आपने डेफिनेटली देखा होगा, तरीके से देखा होगा। जो लोग स्किप करके देखते हैं वीडियो को केवल ये जानने के लिए कि क्या टारगेट है, आगे आने वाले टिप के चक्कर में देखते हैं वीडियो, तो उनको तो कोई हेल्प नहीं मिलने वाली है, आई एम श्योर। क्योंकि वो लोग काफी परेशान रहते हैं लाइव मार्केट के अंदर। मुझे ये समझ में नहीं आता, जो चीजें यहाँ पे डिस्कशन ऑलरेडी हो रही हैं, और आज से नहीं, रेगुलरली ऑन डेली बेसिस के ऊपर हमारे चैनल के ऊपर हो रही है डिस्कशन, और फिर भी लाइव मार्केट के अंदर लोग पूछते हैं अरे सर मार्केट गिर क्यों रहा है। अरे भाई, मार्केट तो गिरना ही है, ये डिस्कशन हो चुका है, मार्केट बेरिश है। और कहां तक गिरना है वो भी डिस्कशन हो चुका है कि आपका ये जो ट्रेंड लाइन का जो लो है, वो लो बना हुआ है 17,212 के आसपास, जाके चेक कीजिए। तो जब डिस्कशन हो चुका है कि मार्केट गिरना है और इस लो को टेस्ट कर सकता है मार्केट, सो वाई यू आर वरी,
इसका मतलब आप लोग वीडियोस नहीं देखते, आप लोग लर्न करना नहीं चाहते, आप लोग केवल टिप्स चाहते हो, आप लोग केवल और केवल ये चाहते हो मार्केट का ही पता लग जाए कि कहाँ तक गिरेगा और उसके बाद खत्म। आप कुछ लॉजिक समझना नहीं चाहते कि मार्केट क्यों गिर रहा है। तो इट इज टोटली योर प्रॉब्लम, इट इज नॉट माई प्रॉब्लम। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि अब मार्केट आगे क्या कर सकता है। सो ये वीडियो भी लंबी रहेगी, पहली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, पूरे लॉजिक के साथ समझिएगा, पूरी की पूरी वीडियो जानिएगा, ठीक है, तभी आपको आगे की राह समझ में पूरी की पूरी आ जाएगी। दोस्तों हमारा डिस्कशन ये हो चुका है कि यहाँ पे मार्केट 200 के आसपास जो है आ सकता है। आज अगर आप मार्केट के लो को देखें तो ये ऑलमोस्ट 283 यानी कि 200 से मात्र 70-80 पॉइंट मतलब रह गया टच करने से। तो मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हम ऑलमोस्ट 200 लेवल के आसपास पहुंचने के लिए मतलब पहुंचे, कहां से पहुंचे, 70 पॉइंट अगर आप देखोगे तो चलो ठीक है वो अचीव नहीं हुए, लेकिन अभी भी टाइम है। लेकिन हम पहुंचे कहां से, हम पहुंचे यहां से 18,000 के लेवल से। 18,000 के लेवल से ऑलमोस्ट 700 पॉइंट की गिरावट सबने देखी, अच्छी देखी, गुड, और सबको पता था इसके बारे में। अब रेसिस्टेंस जो है, अब एग्जैक्टली रेसिस्टेंस मिलेगा ये वाला 17,000, लिख देता हूं रेसिस्टेंस की बात। 17,700 से लेके 17,800 का एग्जैक्ट इमीडिएट रेसिस्टेंस मिलेगा मार्केट के अंदर। जब तक ये लेवल्स क्या कहते हैं क्रॉस करके मार्केट ऊपर क्लोज नहीं करता, तब तक अब बुलिश होने का कोई भी फायदा नहीं है। ये लेवल्स मैं आपको कल के लिए बता रहा हूं, ठीक है, लिख लिया होगा रेसिस्टेंस आपने। सपोर्ट, सपोर्ट की बात करूं निफ्टी के, तो सपोर्ट तो केवल एक यही है जहां पे मार्केट ने एग्जैक्टली क्लोज किया है, ठीक है, आपको लाइव टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी यही सपोर्ट दिया गया था, 400 से लेके 440 के आसपास, ठीक है, मार्केट ने एग्जैक्टली क्लोजिंग भी वहीं की है। लेकिन क्योंकि कैंडल बहुत बड़ी है, तो क्या यहीं से बाउंस कर जाएगा या फिर मार्केट क्या कहते हैं मतलब इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करेगा। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि मुझे जब एक ये भी एक टेक्निकल का पार्ट है, जब कभी भी इतनी बड़ी कैंडल बनती है तो मार्केट एग्जैक्टली नेक्स्ट डे बाउंस नहीं करता है। मार्केट मोस्टली दो चांसेस होते हैं, टेक्निकल के पार्ट हैं ये चीज, कि दो बाउंसेस होते हैं कि या तो यहाँ पे कंसोलिडेशन करे लो के आसपास जो कि इस कैंडल का लो है, या फिर इस लो को तोड़ के नीचे चला जाए। यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी हैं, ठीक है, डाटा पॉइंट्स के ऊपर देखेंगे क्या पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है। लेकिन याद रखिएगा कल के दिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करो कि यहाँ से मार्केट एग्जैक्टली बाउंस कर देगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल येट, ठीक है। तो यहाँ पर अब सपोर्ट जो है, सपोर्ट एग्जैक्टली यही बचा है जो लो है, कौन सा है, 17,200 का, कौन सा, 17,200 का, ये पहला सपोर्ट है। अगर ये लेवल टूट जाता है तो फिर डेफिनेटली एक बहुत परेशानी वाली बात हो जाएगी, और फिर नेक्स्ट सपोर्ट आपको मिलेगा यहाँ पर 17,150, कौन सा है ये, 17,150, मतलब आप ये चलो रेंज लगा लो, 150 से लेके 200 के आसपास ही एक क्या कहते हैं, ये एक सपोर्ट जोन है। 17,150 से लेके 17,200 का जोन, ये एक सपोर्ट जोन है कल के लिए। और 700 से लेके और रेसिस्टेंस आप जान ही गए हो, 800 के आसपास रेसिस्टेंस है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो सपोर्ट है ये काम करना चाहिए। लॉजिक क्या है इसके पीछे का वो मैं आपको बता देता हूं अब डाटा पॉइंट्स के ऊपर। आपको रेसिस्टेंस सपोर्ट पता लग चुके हैं, आगे बढ़ते हैं, डाटा पॉइंट देख लेते हैं फटाफट से। अब यहाँ पर पहली चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर FIS की जो मजबूरी थी वो अभी भी ये मजबूरी बनी हुई है। इसलिए अगर आप ये सोच के बैठे हो कि बहुत बड़ा और बहुत लंबा क्रैश आ जाएगा मार्केट के अंदर, और मतलब मार्केट 2020 मार्च के तरीके से यहाँ पर क्रैश कर जाएगी, सो इट इज नॉट पॉसिबल येट। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर मेरे को कमेंट सेक्शन में ये देखने को मिलेगा, अरे सर क्रैश तो आ गया है, क्रैश तो चालू है, अभी आप क्रैश की बात कह रहे हो कि क्रैश नहीं आ सकता, बट क्रैश तो चालू है। तो दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी वीडियोस बना के दे चुका हूँ कि क्रैश और करेक्शन में फर्क होता है। करेक्शन 5 to 10% तक का हो सकता है, ठीक है, 5 to 10% तक का हो सकता है, इट इज पॉसिबल, ये करेक्शन पॉसिबल है। कहाँ कहाँ, एक बुलिश मार्केट के अंदर, बुल रन के अंदर। तो इसकी चर्चा जो है वो बहुत पहले से मैं करता आ रहा हूं कि ये होगा, डेफिनेटली होगा। जब नवंबर दिसंबर की बात चल रही होगी तभी ये पॉसिबल होगा। मैंने बहुत महीनों पहले ये चीजें बोल रखी हैं, जो रेगुलरली फॉलो करते हैं वो इस चीज को जानते हैं। और ये 5 to 10% को मार्केट अगर गिर जाए अपने टॉप से तो इसको केवल और केवल करेक्शन बोलते हैं, इसको प्रॉफिट बुकिंग बोलते हैं। अगर आप इसको करेक्शन
ना समझ के इसको क्रैश समझोगे और कमेंट सेक्शन को भर दोगे कि यार ये तो क्रैश आ चुका है, ये तो हम घबरा जाएंगे अब तो, ये मतलब ये तो मतलब कोई समझदारी वाली बात नहीं हुई है। क्रैश और करेक्शन में क्या फर्क होता है, आप मेरी पुरानी वीडियोस जो है आपको मिल जाएगी, ऊपर आई बटन के ऊपर भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाके जरूर देखिएगा। तो अभी हम पहले ये देख लेते हैं कि कितना परसेंट करेक्शन यहाँ पे हो चुका है। तो अगर देख लेते हैं 17,000 18,000 अभी देख ली, यहाँ पे 10% तक की पॉसिबिलिटी जब होती है, ठीक है। ढंग से समझिएगा पूरी वीडियो को, मैं लंबी बना रहा हूँ वीडियो ताकि आपको अगले पूरे हफ्ते तक परेशानी ना हो, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, नहीं देखना आपको तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, वैसे भी मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो 17,000 सॉरी कितना करेक्शन हो चुका है हमें पहले ये देखना है। 18,604 माइनस 17,416, ठीक है। 1200 पॉइंट तकरीबन करेक्शन हो चुका है, और इसका जो बेस पॉइंट रहेगा वो रहेगा 18,604। तो ये तकरीबन तकरीबन अभी इनटू में 100, तो तकरीबन तकरीबन अभी मात्र 6%, मतलब तकरीबन 7%, 6.38% ही करेक्शन हुआ है। और इस करेक्शन को अगर आप क्रैश बोलोगे तो भैया फिर तो क्रैश को आप क्या बोलोगे मुझे ये समझ में नहीं आएगा। तो अभी करेक्शन जो है वो, और मैं पहले ही बता चुका हूं कि 5 to 10% करेक्शन आराम से हो सकता है भाई, ठीक है। तो इसके लिए तैयार रहना जरूरी है, और इस जब तक 5 to 10% के जब तक आगे नहीं जाता है तो फिर हमको टेंशन लेने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। और लॉन्ग टर्म जो बुल रन है उसमें 5 to 10% करेक्शन होते रहते हैं। पहली चीज तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि ये क्रैश नहीं है, ये करेक्शन है। दो चीजें क्लियर हो गई हैं, सपोर्ट रेसिस्टेंस क्लियर हो चुका है, और ये क्रैश नहीं है, ये करेक्शन है, दूसरी चीज क्लियर हो चुकी है। अब हम तीसरी चीज क्लियर करते हैं यहाँ पे कि क्या एफआईआई अभी भी, एफआईआई के सामने मजबूरी है कि वो यहाँ पर मतलब शॉर्ट पोजीशंस नहीं बना सकता, क्या उन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाई हैं इस करेक्शन के दौरान। तो देखिए मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि वो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस नहीं बना सकते फ्यूचर्स के अंदर, क्योंकि दे आर मतलब बाउंड, उनको उनके सामने मजबूरी है, वो नहीं बना सकते। प्रूफ क्या है, प्रूफ आप यहाँ पे चेक कीजिए, ये फ्यूचर्स का डाटा है, ठीक है। आपको यहाँ पे मैं आप दिखा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ये इंडेक्स फ्यूचर का डाटा है अभी का, करंट का, और आप जाके चेक कीजिएगा फ्यूचर्स के अंदर पोजीशंस क्या चल रही हैं, ठीक है। क्या चल रही है फ्यूचर्स के अंदर पोजीशन, उसके बाद हम इंडिविजुअल पर्सन की भी बात करेंगे, ठीक है। वीडियो लंबी हो रही है लेकिन आपको सारी चीजें मुझे क्लियर करनी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे नेगेटिव कमेंट्स नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपको लॉजिक दे रहा हूँ, और जो मुझे नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं वो इलॉजिकल होते हैं। तो इसलिए मैं उन लोगों के लिए भी और आपके लिए भी लर्निंग प्लस लॉजिक दोनों चीज दे रहा हूँ यहाँ पे। तो आप यहाँ पे समझिए कि यहाँ पर जो है 16 तारीख से ही यहाँ पर आप चेक कीजिएगा, पोजीशन जो है वो क्लोज हो रही है, नेगेटिव पोजीशन है, मतलब ओपन इंटरेस्ट है वो नेगेटिव है हर हाल में, और रेगुलरली डेली बेसिस के ऊपर है। और प्राइस जो है वो 18,000 से यहाँ पर फ्यूचर का प्राइस 17,435 आ चुका है, यानी कि प्राइस भी नीचे जा रहा है, ठीक है। प्राइस भी नीचे जा रहा है, और ओपन इंटरेस्ट भी नीचे जा रहा है। इसका मतलब यहां पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, ठीक है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। अब यहां पे शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड हो ही नहीं सकती हैं, क्योंकि ये चीज की चर्चा मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। तो इसलिए क्रैश की जो पोजीशंस है, क्रैश की जो समस्या है, वो तभी आ पाएगी जब यहां पर सेबी अपना शॉर्ट सेलिंग बैन हटा लेगा। तो इसीलिए मैं अभी भी यही बोलूंगा कि जो हमारी बातें हुई थी शॉर्ट सेलिंग बैन जो है उसकी वजह से क्रैश नहीं आ सकता। तो पहली चीज मैं क्लियर कर चुका हूं कि ये क्रैश नहीं है, क्रैश नहीं चल रहा है, तो क्रैश तो पॉसिबल ही नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज कि यहाँ पर अभी भी जो है शॉर्ट पोजीशंस नहीं बन पाई हैं, जो चर्चा हमने इस वाली वीडियो के अंदर की थी, मैंने ये भी चीज क्लियर कर दी है। अब हम चलते हैं फटाफट से, लेवल भी हमने क्लियर कर दिए, और यहाँ पर हर चीज मैंने सीख ली। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। देखिए यहाँ पर जब करेक्शन हो रहा होता है तो आप समझ के चलिए कि यहाँ पर एग्जिट पॉइंट जो है वो बड़े प्लेयर्स के ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। अभी देखिए करंट सिचुएशन में मतलब 6 एग्जिट पॉइंट हैं बड़े प्लेयर्स, बिग प्लेयर्स के, और 2 ही मात्र एंट्री पॉइंट हैं। अब मार्केट कब संभलेगा, मार्केट तब संभलेगा अब आपके एंट्री पॉइंट्स बढ़ने शुरू होंगे। टिल द टाइम अगर आप समझें कि मार्केट संभल जाए आसानी से, तो मार्केट अभी नहीं संभल रहा है इस डाटा पॉइंट्स के हिसाब से, जो ये करंट का डाटा पॉइंट है, ठीक है। तो इस चीज को भी आप समझ गए। तो अभी की सिचुएशन करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग की है, तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग रेगुलरली हो रही है 16 नवंबर से,
और रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है 18,000 से। मार्केट जो है वो आपका 400 आ चुका है केवल और केवल प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। फ्यूचर्स में भी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है और कैश इक्विटी मार्केट में भी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। अब चलते हैं फटाफट से अपनी अगली शीट के ऊपर। आप सबको मतलब स्टूडेंट्स को ये शीट पता ही होगी, इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कशन करता ही हूँ रेगुलर बेसिस के ऊपर, कैसे बनाते हैं कैसे नहीं बनाते, इन शीटों को कैसे एनालिसिस करते हैं, वो सब चीज़ की चर्चा हम करते हैं स्टूडेंट्स के साथ उनके हमारे बैच के अंदर। तो डेफिनेटली ये शीट उनको पता ही होगी, वो समझ भी गए होंगे वीडियो देखने के बाद। तो अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि क्या मंथली का कैश का डाटा अभी भी नेगेटिव हो चुका है। नहीं हुआ, नहीं हुआ, अभी भी नेगेटिव नहीं है, पहली इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है। और अभी मैं आपको बता दूं कि मार्केट जो है अभी भी क्या कहते हैं आपका, अब नवंबर मंथ क्लोज नहीं हुआ है। अब आप कहोगे नवंबर मंथ तो नेगेटिव हो चुका है, अरे भैया नेगेटिव तो हो चुका है लेकिन अभी क्लोज नहीं हुआ है। लेट लेट हैव पेशेंस। ठीक है। तो पेशेंस होना जरूरी है। अगर मंथ जो है कैश मार्केट का डाटा पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं अभी भी बाउंस की उम्मीद बनी हुई है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि कैश में अभी आपका डीआई रेगुलरली बाय कर रहा है। ठीक है। और एफआईआई बेच रहा है, जितना डीआई खरीद रहा है उतना एफआईआई बेच रहा है। ठीक है। और रिटेल भी खरीद रहा है, तो रिटेल और डीआई सपोर्ट कर रहे हैं, डोमेस्टिक तो खरीदते ही खरीदते हैं। और एफआईआई अभी केवल अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, प्रोपराइटर भी अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। ये आपको रेगुलर डाटा के अंदर दिख भी रहा होगा, आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है। अब मैं आपको करंट सिचुएशन की बात बताऊं तो करंट सिचुएशन क्या है। करंट सिचुएशन में ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स की जो पोजीशंस हैं वो क्या हैं वो यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है। उसके बाद हम अपनी वो वीडियो क्लोज कर देते हैं। लोग कहेंगे यहाँ पे लिखेंगे कमेंट में, अरे भाई छोटी वीडियो बनाया करो। मैंने देखता हूँ वीडियो में कमेंट में देखता हूँ। तो भैया अगर आपको नहीं देखना, चैनल सब्सक्राइब मतलब हटा दीजिए सब्सक्रिप्शन का, और आपको स्किप कर लीजिए वीडियोस को, क्योंकि अगर आपको नहीं लर्निंग करनी तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। मेरे तो यहाँ पे लॉजिक देने ही देने हैं, और एंड आई एम गिविंग माई लॉजिक्स। ठीक है। तो यहाँ पर सिचुएशन ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स की क्या बनी हुई है वो देख लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर प्रोप्राइटर्स क्या कर रहे हैं, वो हैवी कॉल राइटिंग कर रहे हैं। उनकी अपनी ऑप्शंस की पोजीशन उन्होंने बढ़ा ली है, नेगेटिव है। मतलब नेगेटिव क्या है, वो है कॉल राइटिंग उनकी हैवी है इस बार। ठीक है। फ्यूचर्स के अंदर दे आर न्यूट्रल, मतलब फ्यूचर्स के अंदर प्रोप्राइटर्स नेगेटिव नहीं है, शॉर्ट शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर पोजीशंस अभी भी उनकी मतलब बुलिश हैं, याद रखिएगा। ठीक है। तो मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि फ्यूचर्स में नेगेटिव पोजीशंस नहीं क्रिएट कर सकते हैं कौन, प्रोप्राइटर या फिर कोई भी प्लेयर। अगर करनी है उसकी एक कंडीशन है कि आप इक्विटी के अगेंस्ट में ही कर सकते हो, तो वो काम डीआई कर रहा है। ठीक है। जाके आप सर्कुलर पढ़ लीजिएगा शॉर्ट सेलिंग बैन का। तो यहाँ पर सिंपल है, दिख रहा है अपने को कि फ्यूचर्स के अंदर नेगेटिव नहीं है, केवल और केवल ऑप्शंस के अंदर नेगेटिव है प्रोप्राइटर्स, और उन्होंने किया हुआ है कॉल राइटिंग। एफआईआई जो है वो जो पोजीशन उनकी थी वही पोजीशंस अभी भी हैं। ठीक है। बल्कि ये कॉल बाइंग कर रहे हैं, और इनका फ्यूचर भी आप चेक कर लीजिए, ये भी नेगेटिव नहीं है। कोई कुछ लोग होंगे ना यहाँ पे मतलब बोलेंगे यार शॉर्ट बिल्डअप हो गया है, शॉर्ट सेलिंग मैन काम नहीं कर रहा है। तो आई एम जस्ट क्लियरिंग दिस पॉइंट विद द डाटा कि भैया अभी भी शॉर्ट पोजीशंस नहीं क्रिएट हो रही हैं एफ आई आई एंड प्रोज की। डीआई की शॉर्ट पोजीशंस क्यों हैं यहाँ पर, क्योंकि जितना इक्विटी क्या कहते हैं बाय कर रहा है, या फिर जितना उसके पोर्टफोलियो में डीआईएस के अकाउंट में पड़ा हुआ है, उतना वो हेज पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। ये मतलब उसका 10% तक वो कर सकते हैं। कुछ लिमिट दी हुई है, आई एम नॉट श्योर कि वो 10% है कितनी है। तो कुछ लिमिट अपनी इक्विटी को हेज करने के लिए वो क्रिएट कर सकते हैं। दिस फ्रीडम हैज बीन गिवन टू द ईच एंड एवरी प्लेयर, सो डीआई आर यूजिंग दिस फ्रीडम। ठीक है। तो वो हेज करने के लिए फ्यूचर को शॉर्ट कर रहे हैं, इक्विटी को बाय कर रहे हैं, इट इज मच क्लियर। ठीक है। तो यहाँ पर वो एक्टिव नहीं है, ऑप्शंस के अंदर साफ साफ दिख रहा है। रिटेलर्स की बात कर लेते हैं। रिटेलर्स तो फ्यूचर में भी बुलिश हैं, आज उन्होंने पोजीशन थोड़ी बहुत क्लॉज की हैं, लेकिन ऑप्शंस में वो हैवीली बाइंग कर रहे हैं, कॉल बाइंग। ठीक है। तो यहाँ पर लंका किसकी लग रही है, आप अब यहाँ पे समझ ही रहे हो कि फ्यूचर्स में हैवी बाइंग करके कौन जा रहा है, कैश में बाय कर रहा है, फ्यूचर में हैवी बाइंग है, ऑप्शंस में हैवी बुलिश पोजीशंस हैं। कौन है भैया, केवल और केवल रिटेल ट्रेडर है। ठीक है। तो ये रिटेल ट्रेडर पैसा नहीं कमा पाएंगे, और जितना भी पैसा कमाया था पिछले कुछ महीनों में सब के सब गवाएंगे। और दिस इज द ट्रूथ ऑफ द मार्केट। तो अगर ये डाटा आपको समझ में आएगा तभी आप इस ट्रूथ को एक्सेप्ट करोगे। ठीक है। तो समझ में आ गया।
हर चीज के यहाँ पर जो चीज हम डिस्कशन करते आ रहे हैं काफी लंबे समय से, वो चीज यहाँ पर ऑलरेडी आपको मैंने एक एक पॉइंट दिखा दिया। तो कल का टारगेट यहीं पे 150 से लेके 200 के लेवल तक का रहेगा, अगर यहाँ पर कंसिस्टेंटली और नीचे गिरना शुरू करता है मार्केट तो। और याद रखिएगा 9 to 10% का करेक्शन आसानी से हो सकता है मार्केट के अंदर, इसको आप क्रैश नहीं बोलोगे। ठीक है, निफ्टी की चर्चा कर ली हमने, अब निफ्टी की केवल ऑप्शन चेन बची है। ऑप्शन चेन की चर्चा भी कर लेते हैं फटाफट से, क्योंकि फिर ये चीज जो है आप बोलोगे भाई ऑप्शन चेन नहीं दिखाई। चलो फटाफट से देख लेते हैं। तो यहाँ पर लंबी वीडियो हो रही है दोस्तों, हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्रेश कॉल राइटिंग करी जा रही है, यहाँ पे की जा रही है कौन सा लेवल है 17,400 का, और यहाँ पर भी की जा रही है कौन सा लेवल है 17,300 का। और यहाँ पर जो है हैवी बाइंग चल रही है यहाँ पर ये लेवल्स के ऊपर 250 और 200 के ऊपर। और यहीं पर इस 200 के आसपास ही हैवी सपोर्ट भी है। तो यानी कि सिंपल सी बात है, हमारा जो लेवल हमने डिसाइड किया 17,150 से लेके 17,200 का, ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है कल के दिन, जो कि ऑप्शन चेन बता रही है। ठीक है, तो सपोर्ट आपको दिख रहा है और रेजिस्टेंस आप समझ ही गए हैं, जो आपको बताया हुआ है 700 से लेके 800 के आसपास ये हैवी रेसिस्टेंस है, और यहाँ पर बहुत हैवी बिल्डअप हो रखा है। ठीक है, तो चार्ट्स और ऑप्शन डाटा सब कुछ सेम सेम बता रहा है और पिक्चर क्लियर है। ठीक है, फटाफट से बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, फिर हम अपनी पोजीशंस यहाँ पर देखते हैं क्या है। चलो, ये आप समझ ही गए इसके बारे में क्या बात करूं मैं। बैंक निफ्टी में पैसे तो खुद खुद करता भी नहीं हूं, और आपको रेगुलरली बता रहा हुआ है कि भाई लास्ट वीडियो में बताया भी हुआ था कि भाई ये जो सपोर्ट था ना, ये ये इसका आखिरी सपोर्ट था। और आपको रेगुलरली बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो है आपका मार्केट जो है वीक है, वीक है, वीक है। तो ये वीक ही है इसमें और मैंने आपको कहा था जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोज ना हो, मतलब ये जो रेसिस्टेंस है इस लेवल के ऊपर क्लोज ना हो, तब तक तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। बुलिश साइड नहीं रहना, अगर आप बुलिश साइड नहीं हो इट इज गुड। अब नेक्स्ट नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ मिल रहा है, और एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा यहाँ पर, जो कि मिलेगा आपको यहाँ पे, ये वाला सपोर्ट। इस सपोर्ट को पकड़ के होल्ड रखिएगा, मतलब होल्ड क्या मतलब पकड़ के रखिएगा। अगर ये सपोर्ट जो है चलता है, मतलब मार्केट में लाइव मार्केट में पता चलेगा चलता है नहीं चलता है ये सपोर्ट, तो मतलब अच्छा है। अगर ये चलता है तो मतलब मेरे हिसाब से चलना चाहिए। ये सपोर्ट जो आ रहा है 36,500 से लेके नीचे 36,200 का ही है, तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है। और अगर ये टूटा, अगर ये गलती से टूटा, क्योंकि बैंक निफ्टी जब टूटता है तो बहुत बुरी तरह टूटता है, अगर ये गलती से सपोर्ट टूट गया तो डेफिनेटली फिर मार्केट का सपोर्ट यही है 35,500 का। कौन सा 35,500 का। सो फिर मतलब मार्केट अभी और भी ज्यादा नीचे जा सकती है, बट अल्टीमेटली सपोर्ट यही है 36,200 का। मतलब स्टिल देर इज सम बेरिशनेस इन मार्केट, जो कि अभी आपको बची है मार्केट के अंदर देखनी बाकी है अभी कल के दिन। ठीक है, रिकवरी अगर मिल कोशिश होगी रिकवरी मार्केट की, तो वो कल के दिन के बाद मतलब परसों से शुरू हो सकती है। अभी मुझे उम्मीद नहीं है कल के दिन भी क्या कहते हैं मार्केट के अंदर रिकवरी की। ठीक है, बाकी तो मार्केट बताएगा, बट मुझे उम्मीद पर्सनली नहीं है, क्योंकि अभी भी एफ आई आई सॉरी रिटेल ट्रेडर्स बहुत ज्यादा हैवी हैं अपनी बुलिश पोजीशंस में। जब तक वो अपनी पूरी बुलिश पोजीशंस लॉस में क्लोज नहीं कर लेते, तब तक मेरे ख्याल से रिकवरी आना डिफिकल्ट होगा। कल का दिन भी मुझे थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है। चलो देखते हैं, सपोर्ट आपको दे दिए हैं और रेसिस्टेंस आपको पता लग चुके हैं। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। एंड आपको लाइव मार्केट में अपडेट मिलती रहेंगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो कैसी लगी, कैसे आपको लॉजिक लगे, आपको सब बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला, एनालिसिस कैसी लगती है वो सब बताइएगा। और दोस्तों क्या शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल टेलीग्राम चैनल के ऊपर। थैंक यू।